टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वो हमारे लिए 11th स्टैंडर्ड के अंदर एकदम नया सब्जेक्ट है, और कोई भी नया सब्जेक्ट समझने के लिए उसका टर्मिनोलॉजी समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इस चैप्टर के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो इस चैप्टर का बेस है। टर्मिनोलॉजी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें, टर्मिनोलॉजी मतलब कि वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मीनिंग। ऐसे वर्ड्स जो मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी है, मीनिंग को क्लियर करने के लिए जो ज़रूरी है वो होता है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी के अंदर हमारा पहला टर्मिनोलॉजी है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है वो हमें यहाँ पे देखना है। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ बिजनेस between two or more persons in the form of cash and or credit। ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब समझते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है। तो बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर 3 चीज़ें होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले एक्सचेंज होना चाहिए। किस चीज़ का एक्सचेंज होना चाहिए? प्रोडक्ट और सर्विसेज का, बराबर। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए। किसके बीच एक्सचेंज होना चाहिए? तो 2 और मोर देन 2 पर्सन्स के बीच में एक्सचेंज होना चाहिए। और ये एक्सचेंज किस फॉर्म में होना चाहिए? तो ये एक्सचेंज जो है वो कैश और क्रेडिट दोनों में से कोई भी फॉर्म में हो सकता है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। Exchange of product and services of the business between 2 and more than 2 persons in the form of cash or credit। कैश और क्रेडिट दोनों में से कोई भी फॉर्म में एक्सचेंज हो चलेगा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्ट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस का एक्ट है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा इकोनॉमिक होना चाहिए। इकोनॉमिक मतलब वेर मनी इज़ एक्सचेंज्ड। जब मनी एक्सचेंज होता है वो ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। एज वी नो, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर जब भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो सारे ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक होने चाहिए। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का स्पेशल फीचर ये है कि वो इकोनॉमिक होता है। Dues of credit transactions are receivable in future, but its economic value is determined in present। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है उसके पैसे हमें फ्यूचर में मिलते हैं, बट उसका वैल्यू हमें पहले से पता होता है, इसलिए वो भी एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। द प्रिक्विजिट कंडीशंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज टू हैव इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू होना बिजनेस ट्रांजैक्शन की पहली कंडीशन है और बेसिक कंडीशन है। Business transaction comes into existence through medium of cash और credit conditions। बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा कैश की वजह से एग्जिस्टेंस में आता है। कैश ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है? गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू रजनीकांत फॉर कैश। दिस इज एन एक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो है वो एक एक्टिविटी है। कैश इज़ रिसीव्ड अगेंस्ट गुड्स। हम गुड्स दे रहे हैं, गुड्स के बदले में हमें कैश मिल रहा है। इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इज़ ₹5,000, उसके बदले में हमें 5,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन का इकोनॉमिक वैल्यू 5,000 होगा। दिस इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रजनीकांत एक सेपरेट पर्सन है, गुड्स प्रोडक्ट है, 5,000 इकोनॉमिक वैल्यू है और गुड्स के बदले में मनी एक्सचेंज हो रहा है। बिजनेस ट्रांजैक्शन की सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है। कंडीशंस फुलफ़िल होना मतलब 3 कंडीशन है हमारे पास। 3 कंडीशन में हमें जो है वो उन्होंने क्या बताया है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है उसके अंदर गुड्स और प्रोडक्ट्स सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। नंबर 2, एक्सचेंज करने के बाद जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक रजनीकांत है और दूसरा बिजनेस है हमारा, तो 2 लोग हो गए। उसके बाद कैश और क्रेडिट में होना चाहिए, तो पैसे हमें तुरंत मिल जा रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शन है। तो सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है।
क्रेडिट ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रजनीकांत विथ कंडीशन टू पे द अमाउंट विद इन 10 days। रजनीकांत को हमने गुड्स बेचा, कंडीशन हमने क्या रखी है कि गुड्स के पैसे 10 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए। जिस ट्रांजेक्शन के अंदर ऑन दी स्पॉट पैसे जो है वो मिल जाते हैं, ऑन दी स्पॉट कैश एक्सचेंज हो जाता है, उस ट्रांजेक्शन को हम कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जिस ट्रांजेक्शन के अंदर ऑन दी स्पॉट कैश एक्सचेंज नहीं होता, कैश फ्यूचर में रिसीव्ड होता है, ट्रांजेक्शन प्रेजेंट में करते हैं, कैश फ्यूचर में रिसीव्ड होता है, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है जिसके पैसे हमें फ्यूचर में मिलेंगे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मनी रिसीवेबल विद इन 10 days। गुड्स हमने सोल्ड कर दिया है, पैसे 10 दिन के अंदर मिल जाएंगे, ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। रजनीकांत एक सेपरेट पर्सन है, गुड्स यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, इकोनॉमिक वैल्यू है उसका 5,000 रुपये और फ्यूचर में पैसे मिलेंगे उसकी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की कंडीशंस फुलफिल हो रही है, इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन है वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। हमें सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 चीज़ें कौन सी? तो पहला, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए। नंबर 2, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में ये ट्रांजेक्शन होना चाहिए। नंबर 3, कैश पे या फिर क्रेडिट पे होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ऐसा हम मान सकते हैं। स्पेशल फीचर है बिजनेस ट्रांजेक्शन का कि बिजनेस ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक होना चाहिए। उस चीज़ को हम कभी इग्नोर नहीं करेंगे। हम जब भी ट्रांजेक्शन को इवैल्यूएट करेंगे इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ओके, सो am I not being repetitive? You have to careful about this 4 steps. Okay, moving on second terminology. The second terminology is event. So let us discuss about event. What do you mean by event? Event क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Event is recognized as an incidence. Event means situation or result created from transaction. इवेंट का जो है वो सिंपल अगर मीनिंग हम समझे तो ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट होता है, ट्रांजेक्शन के जो सिचुएशन क्रिएट होती है, ट्रांजेक्शन से जो सिचुएशन क्रिएट होती है या फिर ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको हम बोलते हैं इवेंट। ट्रांजेक्शन के जो है वो कुछ अलग अपने फीचर्स होते हैं जो हमने ऊपर देखा। इवेंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अज्यूम दैट गुड्स सोल्ड टू रजनीकांत इज परचेज फॉर 3,000। हमने जो रजनीकांत को गुड्स बेचा वो हमने 3,000 रुपये में ख़रीदा। उसके ऊपर वेजेस पे किए 500 रुपये वेजेस दिया हमने। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट कैन बी प्रेजेंट एज फॉलो। हम इवेंट और ट्रांजेक्शन को देखेंगे कि ट्रांजेक्शन और इवेंट क्या होता है। हमने रजनीकांत को गुड्स बेचा 5,000 रुपये में, तो सेल्स जो है वो आपको दिखेगा 5,000 रुपये। परचेस हमने गुड्स किया था 3,000 रुपये में। परचेस करके जो है वो हमने वेजेस पे किए हैं 500 रुपीज़। 5,000 का गुड्स हमने ख़रीदा 3,500 रुपये में, बेचा 5,000 रुपये में। 1,500 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ। 1,500 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है वो बिज़नेस ट्रांजेक्शन का जो है वो रिज़ल्ट है, बराबर। तो ये जो रिज़ल्ट है उसको आप बोलेंगे इवेंट। ठीक है, सो इन ब्रीफ, ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज एन एक्ट डन बाय द बिजनेस, while event represents situation or result created from transactions. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा कैपिटल। कैपिटल इम्पोर्टेंट टर्म है। एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ओनर बिजनेस को कमेंस का मतलब होता है बिजनेस को चलाना। बिजनेस को चलाने के लिए ओनर जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, सो बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए ओनर जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो होता है कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज डन इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट्स। ये इन्वेस्टमेंट किस टाइप का होता है, ओनर बिजनेस के अंदर क्या क्या इन्वेस्ट करता है,
तो ओनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है कैश, ओनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है एसेट्स। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन होगा कि एसेट्स क्या है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब एसेट्स की टर्मिनोलॉजी दी होगी, उसके अंदर हम एसेट्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये याद रखना है कि ओनर जब बिज़नेस के अंदर कैश लेके आया, ओनर जब बिज़नेस के अंदर एसेट्स लेके आया, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट है। ऑल दोज आइटम्स आर इंक्लूडेड इन कैपिटल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ओनर्स। ओनर जो प्रोवाइड करता है बिजनेस के अंदर, वो सारी आइटम्स जो है वो कैपिटल के अंदर इंक्लूड की जाती है। एंड देयर वैल्यू इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। हमेशा एक चीज़ हमें यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर ध्यान रखना है कि सभी चीज़ों को मनी के थ्रू मेजर कर सकते होने चाहिए। हर एक आइटम का एक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। ओनर जो कोई भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर करेगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल। अगर ओनर कैश लेके आया 10,000 रुपये तो वो ओनर का कैपिटल है। ओनर फर्नीचर लेके आया बिजनेस के अंदर तो उसका कैपिटल है, ठीक है। सो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल क्या होता है। टू कमेंस बिजनेस ओनर हैज़ ब्रॉट ₹10,000 कैश, फर्नीचर ऑफ ₹6,000, गुड्स ऑफ ₹8,000, बराबर। बिजनेस चलाने के लिए ओनर 10,000 रुपीज़ कैश लेके आया, 6,000 रुपये का फर्नीचर लेके आया, 8,000 रुपये के गुड्स लेके आया। ओनर बिजनेस के अंदर जो कुछ भी लेके आता है वो उसका कैपिटल होता है, ठीक है। कैश 10,000, फर्नीचर 6,000, गुड्स 8,000। टोटल ओनर ने कितना दिया बिजनेस को? 24,000 ओनर ने बिजनेस को दिया, तो ओनर का कैपिटल होगा 24,000। आइटम प्रोवाइडेड बाय द ओनर, ईच ऑफ देम हैज़ मॉनिटरी वैल्यू एंड विल बी यूज फॉर बिजनेस। ओनर ने जो कुछ भी हमें दिया है सबका एक मॉनिटरी वैल्यू है और सारी की सारी चीज़ें बिजनेस में यूज़ होती है। ओनर गिव्स मनी टू कमेंस बिजनेस एज वेल एज टू एक्सपांड द बिजनेस। ओनर बिजनेस चलाने के लिए पैसे देता है, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसे देता है। कैपिटल इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर के ऊपर से कैपिटल को आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप कैपिटल वर्ड इज यूज्ड विच ओनर प्रोवाइड्स। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कैपिटल जो है, जो ओनर प्रोवाइड करता है वो कैपिटल होता है। फॉर पार्टनरशिप पार्टनर्स कैपिटल वर्ड इज यूज्ड। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज होता है, विच पार्टनर प्रोवाइड, और ये कैपिटल कौन देता है? पार्टनर्स। फॉर कंपनी शेयर कैपिटल वर्ड इज यूज्ड विच इज़ प्रोवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स। कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल वर्ड यूज होता है, जो कौन देता है? कंपनी के शेयर होल्डर्स। ओके, सो बेसिकली कैपिटल के अंदर हमें क्वेश्चन होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, कंपनी क्या है। बिजनेस जो है ना, बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। उसमें से ये जो फॉर्म है, जो सबसे छोटा बिजनेस चलाने का जो फॉर्म होता है वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि सिर्फ एक ओनर होना। जिस बिजनेस के अंदर सिर्फ एक ओनर होता है, एक ही मालिक होता है जिस बिजनेस का, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा लोग मिलके जब बिजनेस चलाते हैं तो हम उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। कंपनी मतलब बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्म, उसको हम बोलते हैं कंपनी, जो एक लार्ज स्केल पे जो है वो चलता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो बाकी के टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस सेंड अस। थैंक यू वेरी मच।